वेलकम टू माय चैनल धैर्य किड्सोपीडिया। अब मैं आपको आयरन एज के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो आयरन एज है, बहुत सारी और भी एजेस होती हैं, जो इसलिए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री के जो डिफरेंट एजेस थी, जो बहुत सारी एजेस थी, उनको डिवाइड कर दिया। तो जैसे सबसे पहली एज थी और सबसे एशियंट एज थी स्टोन एज। उसके बाद आई कॉपर और ब्रॉन्ज एज। तो फ्रेंड्स, कॉपर और ब्रॉन्ज एक मेटल है, तो जो हम मेटल एज है उसे हम कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो मेटल एज थी उसको हम कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। उसके बाद आई कॉपर और ब्रॉन्ज एज के बाद आई हमारी आयरन एज, जो हम आज पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वो चार्ट, स्टोन एज, कॉपर और ब्रॉन्ज एज और आयरन एज का। चलो अब हम वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप जैसे इधर फ्लो चार्ट देख सकते हैं, मैंने आपको ये भी कहना था कि मैंने सेकंड चैप्टर द स्टोन एज अकेली वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। तो एक इधर फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसे हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले एज आती है स्टोन एज। तो जो इसमें मटेरियल्स थे वो क्या यूज़ हुए थे? स्टोन एज से सबसे पहले पता लगता है स्टोन्स, बोन्स, हॉर्न्स और वुड। हॉर्न्स कैसे? जैसे फ्रेंड्स किसी कुछ एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं, वो यूज़ कर लेते थे एज अ टूल। किया ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें करते थे। और जो पीपल थे वो कैसे रहते थे? जो उनकी ऑक्यूपेशन थी स्टोन एज में, वो हंटिंग करते थे और उनको हम फूड गैदरिंग भी करते थे, उनको हम फूड गैदरर्स भी कहते थे। मैंने फर्स्ट चैप्टर भी बनाया हुआ अर्ली ह्यूमंस का, मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक लगाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोन एज में बहुत सारी एडवांस हुआ था, मतलब एडवांसमेंट हुई थी और बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ गई थी। फ्रेंड्स, स्टोन एज में ही विलेजेस और टाउन्स भी क्रिएट हो गए थे, मतलब ग्रू हो गए थे। जो एंडिंग थी स्टोन एज की, उसमें हम अर्ली ह्यूमंस ने, हमारे पूर्वजों ने विलेजेस और टाउन्स भी बना लिए थे। उसके बाद आती है हमारी कॉपर एज। स्टोन एज के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, स्टोन एज के बाद मेटल एज शुरू हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, और उसके सबसे पहली मेटल एज में आता है कॉपर और ब्रॉन्ज। तो फ्रेंड्स, कॉपर और ब्रॉन्ज एज में क्या था? जो मटेरियल्स थे, अर्ली मटेरियल्स थे, वो कॉपर और ब्रॉन्ज से बनने शुरू हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अब जो कॉपर और ब्रॉन्ज था एडवांस, मतलब स्टोन एज से थोड़ा एडवांस हो गया था। अब जो टूल्स थे वो और शार्पर बन जाते थे कॉपर और ब्रॉन्ज एज से। ओके, तो इसमें लाइफ कैसा था? क्या एग्रीकल्चर था? इसमें सिविलाइजेशंस ग्रो हो गई थी। हमने स्टोन एजिस में क्या पढ़ा? स्टोन एजिस में विलेजेस और टाउन्स ग्रो हुए थे। अब जो हमारी कॉपर क्या ब्रॉन्ज एज थी, उसमें सिविलाइजेशंस ग्रो होगी, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस ग्रो हो गई थी। तो उसके बाद आई थी हमारी आयरन एज। आयरन एज में क्या हुआ था? आयरन एज में आयरन के टूल्स बने थे और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हमें सबसे पहले पता ही लगता है कि जो आयरन एज है उसमें आयरन के टूल्स तो बने ही होंगे, जैसे नेल्स हो गए और बहुत सारी और चीज़ें। अब हम फ्रेंड्स आयरन एज के बारे में चैप्टर जैसे आयरन एज के बारे में ही है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा सोचते हैं ना, जैसे स्टोन एज ख़त्म हुई तो फिर कॉपर और ब्रॉन्ज एज आ गई। ऐसे नहीं होता। हमें लगता है कि जब एक एज ख़त्म हो जाए तो तभी एक नई एज स्टार्ट होती है, पर ऐसा नहीं होता। जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज एज थी, उसमें ज़्यादा यूज़ हुआ था कॉपर और ब्रॉन्ज एज का। ये नहीं कि स्टोन नहीं यूज़ हुए थे, स्टोन भी तो बहुत यूज़ होते थे, क्योंकि स्टोन की भी कितने टूल्स होते थे। कुछ चीज़ें नहीं होती जो दूसरे चीज़ों से नहीं बन सकती, वो एक ही पर्टिकुलर मटेरियल से बनती है, तो तब भी स्टोन यूज़ होते थे। ये नहीं कि वो मतलब स्टोन एज ख़त्म हो गई तो स्टोन नहीं यूज़ होंगे। तो फिर जो आयरन एज था, मैं आपको आयरन एज के बारे में बताता हूँ। अब जो आयरन एज था
वो अर्ली ह्यूमन का मैंने अर्ली ह्यूमन का हिस्ट्री का ऐसा टाइम था जब अर्ली ह्यूमंस ने मतलब हमारे पूर्वजों ने आयरन यूज़ करना सीखा था। दोनों आयरन से बहुत सारे टूल्स बनाए थे, वेपन्स बनाए थे, कुकिंग पॉट्स। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे वो मिट्टी के पॉट्स बनाते थे, अब उन्होंने आयरन के कुकिंग पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, हॉर्स के हैंड्स और नेल्स, जैसे मैंने आपको इधर फोटो दिखाई थी। तो हमें इससे पता लगता है कि आयरन एज थी, जो आयरन एज की डिस्कवरी थी, उन्होंने अर्ली ह्यूमंस जो थे, जो पीपल थे जो उस टाइम पे रह रहे थे, उनकी लाइफ इजी और बहुत ज़्यादा बेटर हो गई थी। बेटर कैसे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। आयरन एज, जो आयरन था वो लाइट होता था कॉपर और ब्रॉन्ज से, और फ्रेंड्स जितनी एज बढ़ी जाती है उतनी चीज़ें डेवलप्ड हो जाती हैं, तो वो और शार्पर, थिन, और आयरन से वो बहुत सारी और चीज़ें कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये नहीं कि जो आयरन एज थी वो 1 मिनट में सारी जगह आयरन आ गया था, नहीं, वो जो स्टार्ट हुई थी वो कुछ प्लेसेस पे हुई थी और कुछ टाइम पे हुई थी। तो फ्रेंड जो आयरन एज, द अर्लीस्ट आयरन एज है, हिस्टोरियंस के हिसाब से जो सारे पार्ट्स में, जब सारे देश को पता लग गया था कि सारे सिविलाइजेशंस को पता लग गया था कि आयरन क्या होता है, कैसे बनता है, वो टाइम था 1200 BCE। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो फ्रेंड्स उन्होंने आयरन सबसे पहले आयरन यूज़ हुआ था, वो क्या था, टर्की में हुआ था। मैंने आपको पहले बताया कि जो सारे पार्ट्स हैं धरती के, उसमें सारे पार्ट्स को 1200 BCE में पता लगा था, पर सबसे पहले जिसने आयरन डिस्कवर की थी, आयरन बिगिन हुई थी, कौन सी कंट्री में आयरन की यूसेज सबसे पहले बिगिन हुई थी, टर्की में। जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, जो उनके साइंटिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने सीक्रेट रखा था, ओके। तो बाय 700 BCE, तो जब 700 BCE हुई तो सारी बात थ्रू आउट यूरोप फैल गई, और उसके बाद स्लोली धीरे धीरे सारे पार्ट्स में भी और फैल गई, ओके। अब मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा कि आयरन कैसे यूज़फुल था। तो आयरन एज में बहुत अच्छे टूल्स बने थे आयरन के, जैसे वेपन्स हो गए जो आयरन से बनते थे। आयरन एक ऐसा मेटल था जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत काम की चीज़ थी। उन्होंने अर्ली ह्यूमंस के जो मेटल्स यूज़ थे, जैसे कॉपर, टिन और ब्रॉन्ज था, उनको मिक्स करना पड़ता था एक दूसरे के साथ, पर जो आयरन था उसको मिक्स नहीं करना पड़ता था। एक तो उसकी प्रॉब्लम कम हो गई। अब बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, ओके, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आयरन है वो एक टफर मेटल है, एक वो हार्डर मेटल है कॉपर और ब्रॉन्ज से। तो फ्रेंड्स वो फिट हो सकता था, और वो बहुत छोटा, पतला, और आप इधर जैसे देख सकते हैं वो पतला और बहुत शार्प बन सकता था। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, मैंने आपको बताता हूँ, इधर नहीं है, बाद में आपको पता लग जाएंगे। आयरन के बहुत सारे टूल्स बनते थे, फिर आयरन के स्पेयर्स बनने लग गए। पहले स्टोन के बनते थे, आयरन एज में आयरन के बनने शुरू हो गए। उसके बाद जो आयरन था वो एक गुड मटेरियल था टूल्स के लिए, जो नहीं रिक्वायर था मिक्स करने के। मैंने आपको बताया था जो आयरन था वो मिक्स हमें उसको नहीं करना पड़ता था। कॉपर, टिन और ब्रॉन्ज को कभी कभी मिक्स करना पड़ता था। अर्ली ह्यूमंस की मतलब जो पीपल रह रहे थे उस टाइम पे आयरन एज पे, उनके लिए ये चीज़ अच्छी हो गई। तो फ्रेंड्स जो आयरन था वो कहाँ से मिलता था, ऐसे थोड़ी ना वो कहीं ऐसे ही पड़ा रहता था तो आयरन बन जाता था, नहीं, आयरन एक और ए से बनता था। किससे, जैसे आप इधर फोटो देख सकते हैं, आयरन इससे बनता था, तो अ लैंप ऑफ ओरियम। तो फ्रेंड्स जो आयरन था उसको हम मेल्ट कर सकते थे, जैसे आप देख सकते हैं
मेल्ट आयरन बीइंग पोर्ड इनटू मोल्ड्स। तो हम अभी भी बहुत सारी चीज़ें मोल्ड्स में डालते हैं, जैसे होममेड चॉकलेट्स होती है वो मोल्ड्स में डलती हैं, वैसे ही जो आयरन था वो भी मोल्ड्स में डलता था और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाता था, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बन जाती थी। जो फ्रेंड्स आयरन था, मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। जो आयरन था वो चीपर था, स्ट्रॉन्ग था और बहुत लाइट था। तो आयरन टूल्स जैसे हमें पता लग गया, जो आयरन टूल्स थे वो बहुत लाइट होते थे, ब्रॉन्ज और बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे और चीपर होते थे, खरीदने में बड़े चीप होते थे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। तो अब इधर हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है, ए राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमने ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। चलो हम करते हैं एक्सरसाइज, बहुत इंटरेस्टिंग होएगी। फर्स्ट, historians have divided the history of early humans into different ages to make the study simpler. ये स्टूडेंट्स ये करेक्ट है, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एजेस को डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया और इसलिए हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें पढ़ने में ईजी है, सिंपलर है। Second, during copper and bronze age, the main occupation were hunting and gathering, food gathering. No, ये कौन सी एज में था? स्टोन एज में था। इसमें तो कॉपर और ब्रॉन्ज एज में तो सिविलाइजेशंस बन गई थी, वो अब हंट नहीं करते थे, अब वो फूड प्रोड्यूसर्स हो गए थे। फूड प्रोड्यूसर्स मतलब, मैं आपको वैसे एक फैक्ट बता रहा हूँ, फूड प्रोड्यूसर्स मतलब वो खुद का फूड खुद अपने अब खुद ग्रो कर सकते थे। ऐसे वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते थे, अब वो प्लांट्स को खुद ग्रो करके खा सकते थे। ओके, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, इसके लिए हम एफ लिख देंगे। थर्ड, द आयरन एज हैपेंड एट द सेम टाइम थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आयरन एज थी सबसे पहले टर्की में, वो उसके बाद फैली थी, टर्की में सबसे पहले वो फाउंड हुआ था। मतलब एक टाइम पे सारी जगह पे नहीं गया था, सारी जगह को नहीं पता लगा था कि आयरन की डिस्कवरी हुई है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है, तो इधर भी हम एफ लिख देंगे। Fourth, iron was found in a raw form known as ore, from which it had to be derived. Yes friends, ये ठीक है, तो इधर भी हम टी लगा देंगे। ये फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं कि जो आयरन था वो कहाँ से आ रहा था? ओरे से। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे के अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, टिक द करेक्ट आंसर्स। First, it was during this age the trade became popular among civilizations. तो कौन सी एज है? कॉपर एज। Iron was a dash metal than copper or bronze. तो ये टफर मेटल था, हमें पहले हमने अभी पढ़ा भी था, तो इधर हम टफर लिख देते हैं। आगे चलते तो metal did not require to be mixed with any other metal. वो कौन सा मेटल है जो कोई भी मेटल के साथ मिक्स नहीं हो? किसके साथ मिक्स नहीं हो? कोई भी और मेटल के साथ मिक्स नहीं हो। वो कौन सा मेटल है? आयरन। ओके, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, जो आयरन है वो कहाँ से आता है, जल्दी से बताओ। यस, अ लैंप ऑफ ओर, एक और से आता है। ओके, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको बताऊंगा कि जो लाइफ थी आयरन एज में कैसी थी। तो फ्रेंड्स, जब आयरन की डिस्कवरी हुई थी तो बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे फार्मिंग के लिए और बहुत सारी और चीज़ें करते थे अर्ली ह्यूमंस, तो उनके वो काम बहुत आता था। उसके बाद एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, जो डिस्कवरी हुई थी आयरन की, उसने बहुत सारे इन्वेंशंस लाई। क्या लाई? इन्वेंशंस। आप ये याद कर सकते हैं, आयरन एज में बहुत सारी इन्वेंशंस आई थी आयरन टूल्स की, जैसे आयरन एक्सेस। क्या? आयरन एक्सेस वर इन्वेंटेड, तो वो इन्वेंट किए गए थे। तो जैसे हम साफ नहीं करते फॉरेस्ट्स को, तो वो उन टूल्स के साथ फॉरेस्ट्स को साफ करते थे, क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट्स के नियर बाई अपना विलेज का सिविलाइजेशन बनाई होती थी। क्या हमें तब भी चीज़ें साफ करनी पड़ती है? जंगल तो तब पूरा सारा चीज़ था ना, जंगल ही था हर जगह पे।
तो उनको वो साफ करना पड़ता था, तो वो इन आयरन एक्सिस के साथ के बहुत सारे और टूल्स के साथ साफ करते थे। तो वो क्लियर करते थे फॉरेस्ट को, तो जब वो क्लियर करते थे फॉरेस्ट को तो फार्मलैंड उनका बन सकता था, इसलिए भी वो क्लियर करते थे फार्मलैंड के लिए। उधर से सीरियसली उधर ही ग्रो कर दी, एक फार्म बन गया, है ना। तो फ्रेंड्स और भी सारे टूल्स थे, जैसे आयरन सिकल्स हो गए और आयरन प्लव्स हो गए। तो आप इधर देख सकते हैं आयरन प्लव्स हो गए, तो वो यूज़ किए जाते थे फार्मिंग के लिए। अभी भी कुछ फार्मर्स होते हैं जो आयरन प्लव्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, बहुत सारे होते हैं। जो आयरन प्लस थे उस टाइम पे, वो जो डिक होता है ना, जैसे हम डिक करते हैं पहले सॉइल को, तो वो बहुत फास्ट कर देते थे दूसरे टूल्स से। ओके, तो मतलब हमें इतना एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, लेस एफर्ट लगाना पड़ता था और हमारा काम भी जल्दी से हो जाता था। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी, मतलब हर जगह पे फार्मिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टूल्स के पिक्चर्स दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं आयरन सिकल्स, क्या है आयरन सिकल्स की फ़ोटो और आयरन एक्सिस की फ़ोटो। ये भी आ सकती है कि हमें फ़ोटो गिवन हो और हमने उसका नाम बताना है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट कि जो हर एक एवरीबडी की, हर एक पीपल, मतलब हर एक बंदा, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे पीपल रहते थे, तो वो ऑलमोस्ट फार्म करना शुरू हो गए थे। बहुत सारे ही इन्वॉल्व हो गए थे फार्म वर्क करने में। ओके, जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो वीट और बार्ले होते थे फ्रेंड्स, वो सबसे पहले 2 मेन फूड क्रॉप्स थे जो अर्ली ह्यूमंस ग्रो करते थे। और आपको ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूँ। जो अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहली जो 2 क्रॉप्स थी जो उन्होंने ग्रो की थी, वो थी वीट और बार्ले। ओके, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस टाइम पे तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी कर लिया था, और सबसे पहला जो एनिमल उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वो था डॉग। यस, अब मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताता हूँ आयरन एज में कैसे होते थे। आयरन एज में, जैसे मैंने आपको बताया, फार्मिंग के लिए टूल्स यूज़ किए जाते थे, जैसे आयरन सिकल्स, आयरन प्लव्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ओके, अब मैं आपको ऑक्यूपेशन के बारे में बताता हूँ, जो आयरन एज की ऑक्यूपेशन थी। तो फ्रेंड्स, जो आयरन एज की ऑक्यूपेशन थी वो अपार्ट थी फार्मिंग से। तो उन्होंने कैटल रियरिंग भी की, वो बहुत पॉपुलर थी आयरन एज में। तो मतलब इसका मतलब है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने गीज, गोट्स, हर्ड्स ऑफ काउस को, जैसे अभी भी कुछ होते हैं ना कि जो गोट्स का ध्यान रखते हैं, वो जो गोट्स का ग्रुप होता है वो उनका ध्यान रखते हैं, वैसे तब जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने एनिमल्स डोमेस्टिकेट किया था, तो उस टाइम पर उन्होंने ऑक्यूपेशन में कैटल रियरिंग भी कर दिया था। मतलब कुछ ऐसे अर्ली ह्यूमंस भी उधर होते थे, मतलब जो उस टाइम के पीपल थे, वो कुछ ऐसे भी थे जो कुछ फ्लॉक्स ऑफ गीज, गोट्स, हर्ड ऑफ काउस और बहुत सारी फ्लॉक ऑफ शीप के साथ रहते थे। तो पीपल जो काम करते थे वो मेटल वर्कर्स होते थे, जैसे मेटल वर्कर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए। तब कारपेंटर्स भी थे, वो कुछ चीज़ें बना देते थे, जैसे वुड तो अवेलेबल होती है, ट्री से काट ली तो वुड अवेलेबल है ना, तो वो बना सकते थे। उसके बाद मेटल वर्कर्स, जैसे मैंने आपको बताया, कारपेंटर्स, पोटर्स, तब पोटर्स भी आ गए थे, वो पोटरी भी करनी शुरू हो गई थी, पोटर आर्टिशियंस। और जो फ्रेंड्स मेटल वर्कर्स थे, ब्लैक स्मिथ्स, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप बनाया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप कौन सा था? ब्लैक स्मिथ्स का, मेटल वर्कर्स का। ओके, आयरन एज की बात हो रही है, मतलब हमें मेटल वर्कर्स तो चाहिए ही है उसके मोल्ड उसको हीट करने में। ओके, अभी तो देख सकते हैं फोटोज़ आयरन एज की, पीपल काम कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं अर्ली ह्यूमंस। तो फ्रेंड, जो वुमेन होती थी उस टाइम की, वो बड़ी स्किल्ड होती थी और उनको कुकिंग बहुत अच्छे से किया था, कुकिंग फॉर ट्रेडिंग। तो मैं आपको वैसे खुद बताता हूँ, जैसे तब के टाइम में ना ट्रेडिंग होती थी, जैसे वो उन्होंने एक ने राइस दिए, कोई उनको वाटर दे देगा, है ना,
किसी ने कोई चीज़ दी, कोई उसको वो दे देगा। किसी ने आयरन सिकल्स दे दिया बना के, कोई आयरन प्लस दे देगा। वैसे वो ट्रेड करते रहते थे। जैसे उन्होंने कोई सब्जी बनाई है, अब इस टाइम पे तो नहीं होता कि बहुत सारे नेबर्स होते हैं जो करते हैं ऐसे अभी भी, बट उस टाइम पे वो ट्रेडिंग करते थे। ओके, फ्रेंड्स उधर के लीडर होते थे कम्युनिटी के, वो मैन को ट्रेन करते थे कि जैसे कभी कभी वॉर हो जाती है ना, अभी भी कुछ कंट्रीज़ की वॉर हो जाती है कभी कभार, तो वैसे ही तब भी सिविलाइजेशन विलेजेस की लड़ाई हो जाती थी, तो वो उनकी पहले ही उनको प्रैक्टिस करवा के रखते थे कि अलर्ट रहो और रेडी रहो वॉर के लिए, चीज़ें अपने साथ रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फूड में क्या आया? फूड में फ्रेंड्स ब्रेड आई, पोरेज आया और बहुत सारी और नई चीज़ें जैसे स्ट्यू ऑल्सो। तो फूड तो सिंपल ही था, जैसे पहले था वैसे ही था। कुछ चीज़ें आई जैसे आयरन एज में कम्बिनेशन था ब्रेड का, पोरेज और स्ट्यू का। स्ट्यू भी कह सकते, स्ट्यू भी। ओके, तो उसके बाद इधर हमें जैसे एक्सरसाइज दी हुई है, आइडेंटिफाई एंड नेम द ऑब्जेक्ट्स इन दी पिक्चर्स। आप इधर देख सकते हैं, अब मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं सबसे पहला कौन सा है? आयरन सिकल्स। यस, ठीक है ना, आयरन क्या है फ्रेंड्स? आयरन सिकल्स। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था ये क्या था? आयरन एक्सेस। क्या लिखेंगे? आयरन एक्सेस। इधर हमें लिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, डी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट द डिस्कवरी ऑफ आयरन ब्रोट द इन्वेंशन ऑफ, इससे ही पता लगता है फ्रेंड्स, आयरन टूल्स। द आयरन एज फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स सच एज wheat and barley. आगे the dash made up the most important group. कौन सा? the metal workers. क्या हम blacksmiths भी कह सकते हैं, बट इधर हम metal workers लिखेंगे। metal workers क्या blacksmiths, तो metal workers लिख देंगे फ्रेंड्स। आप metal workers ही लिखना, blacksmiths ना लिखना। For the women were skilled at making dash vessels. मैंने आपको बताया था earthenware vessels, earthenware में ऊपर लिखना जगह नहीं थी। तो फ्रेंड्स ऐसी हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे जो आयरन एज में रहते थे, वो हाउसेज और हिल फोर्ट्स में रहते थे। इसका मतलब क्या है? तो जब एंड हो गया था आयरन एज का, मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा एंड होने वाला था आयरन एज का, तो जो पीपल थे वो लिव करते थे हिल फोर्ट्स में, फॉरेस्ट्स में नहीं, फोर्ट्स में। जो फ्रेंड्स ये फोर्ट्स थे सराउंडेड होते थे बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स और डिचेस से, और वॉरियर से प्रोटेक्टेड होते थे कि अगर कोई अटैक करे आउटसाइड से तो वो बच सके थोड़े से। तो जो अंदर के जो हिल फोर्ट्स के अंदर वाले घर होते थे, हाउसेस होते थे, वो राउंड में होते थे। ओके, मोस्ट जो ट्राइब्स थी आयरन एज की, वो राउंड हाउसेस में ही रहती थी। एक राउंड हाउस में एक बहुत बड़ा कमरा होता था, और नियर बाय जो मटेरियल होता था फॉरेस्ट्स में, जैसे जो वॉल्स के राउंड था हाउस के, जो वॉल्स थी जो घर के राउंड में, वो किससे बनी थी? वुड, स्ट्रॉ और मड से। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, इधर मेंशन नहीं है। तो उसके बाद आई ट्रेड। तो आयरन एज में ट्रेडिंग भी शुरू हो गई थी। तो जो आयरन एज में आयरन टूल्स हुए, प्रोडक्शन ऑफ फूड हुआ, और बहुत सारी और चीज़ें इंक्रीज हुई। साथ ही जो उधर के लोग थे उन्होंने इनकरेज किया ट्रेड करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले ट्रेड होता था, तो एक तो अलग ट्रेड होता था फूड का ट्रेड करना, फिर जैसे अब मनी ट्रेड होती है ना, हमने कोई चीज़ ली तो मनी हम उनको देंगे, और वो अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमें पैसे देंगे, क्यों ही हम कुछ बेचने
और लेने में पैसे चाहिए होते थे उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने आयरन कॉइन्स बना लिए थे। अब जब भी वो कुछ ट्रेड करते थे वो ऐसे कॉइन्स देते थे, इनकी भी वैल्यूज़ होती थी, है ना। तो उसके बाद पहले तो आयरन कॉइन्स बनते थे, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आई और जो कॉइन्स थे वो मिक्सचर हो गए सिल्वर और गोल्ड के। उस टाइम पे फ्रेंड्स अर्बन सेंटर्स भी बन गए थे। तो अब के टाइम पे तो एवरीवन नहीं, उनको नहीं चाहिए प्रैक्टिस करना एग्रीकल्चर की, पर जो पहले लोग होते थे वो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते थे। वो फूड कुड बी प्रोड्यूस बाय अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो फूड होता था वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल से भी प्रोड्यूस हो सकता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। ओके, उसके बाद आए वीपन्स एंड वेयरफेयर। तो जो वीपन्स होते थे लाइक स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, एरोहेड्स बिगेन हो गए आयरन के बनने। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो पहले की लड़ाइयाँ होती थी उसमें स्वॉर्ड्स होती थी बहुत शार्प, वो किससे बनती थी? वो आयरन से ही तो बनती थी। स्पेयर्स होगी, एरोहेड्स हो गए, वो सारे आयरन से बनते थे। तो ये हेल्प करते थे बैटल्स को बड़ी इजीली जीतना दूसरे लोगों के सामने, दूसरी विलेजेस, दूसरी सिविलाइजेशंस के सामने। तो आप इधर जैसे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, इधर कुछ टूल्स हैं आयरन एज के, सारे एरो हेड्स हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन, जो आयरन की डिस्कवरी थी उससे बहुत सारा कुछ हुआ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइफ थी आयरन एज के, लाइफ इन आयरन एज विलेज कैसी थी। तो अब जब वो विलेज का सिविलाइजेशंस या सिटीज़ में रहना शुरू हो गए थे, जैसे अब एक पूरे कंट्री का, सबसे पहले एक सिटी, एक स्टेट का, सॉरी एक सिटी का गवर्नर होता है, फिर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसे ही एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, होम मिनिस्टर होता है। वैसे ही उस टाइम में विलेजेस, टाउन्स और जो भी चीज़ें थी, मतलब विलेजेस, टाउन, सिविलाइजेशन, सिटीज़, बहुत सारी और चीज़ों में चीफ्स, किंग्स और क्वींस होते थे। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि जब पिछले ज़मानों में चीफ, किंग्स और क्वींस होती थी तो वो रूल करती थी कि चीफ्स भी होते थे, किंग्स होते थे, क्वींस होते थे। तो जो मोस्ट वैरायटी थी, तो मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। तो सबसे ज़्यादा जो पीपल थे वो फार्मर्स होते थे, जो सबसे ज़्यादा वैरायटी के आयरन टूल्स यूज़ करते थे। कैसे करते थे? उनको सॉइल को डिगअप करना, उसमें सीड्स लगाने, आयरन टूल्स तो चाहिए, टूल्स तो चाहिए। तो वो लैंड को क्लियर भी करते थे, साफ भी करते थे, जिससे वो एक फार्म लैंड बना सके, है ना। तो वैसे ही उनको आयरन एक्सेस, जैसे आयरन, मैंने आपको बहुत सारी और भी आयरन की चीज़ें बताई थी। उस टाइम पे बार्ड्स होते थे, देयर वर बार्ड्स, जिनको हम पोइट्स भी कहते हैं, मर्चेंट्स, आर्टिस्ट, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड प्राइस्ट्स कॉल्ड ड्रूइड्स। ओके, तो सिविलाइजेशन भी ग्रो हुई थी आयरन एज में। जैसे 2 सिविलाइजेशंस ऑफ द आयरन एज वर ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। तो जो फ्रेंड्स डिस्कवरी थी, discovery and use of iron was extremely important in development in human history। तो इसका मतलब है कि जो आयरन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट था ह्यूमन हिस्ट्री में। तो अब तो फ्रेंड्स आयरन ग्रिल्स भी आते हैं, आयरन के ग्रिल्स आते हैं ना, जैसे हम बाहर लगाते हैं, बहुत सारे घरों के बाहर लगा होता है। तो अब भी मतलब जो आयरन है वो बड़े काम आता है ना। वैसे ही तब भी बहुत काम आता था। जो द यूज़ ऑफ आयरन ब्रोट अबाउट चेंज। तो जब आयरन आया था, जब आयरन की डिस्कवरी हुई थी, तो सोसाइटी में अफेक्ट हुआ था एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर बढ़ गया था, है ना। एग्रीकल्चर, वेयरफेयर एंड अदर एरियाज ऑफ पीपल्स लिव्स। तो बहुत सारी जगहों पे और जहाँ रहते थे लोग वो चेंज हो गया था। तो जैसे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है एशियंट ग्रीस की, देख सकते हैं आप। ये सारा एरिया है जो अंडर रोमन सिविलाइजेशन था। ओके, आप देख सकते हैं, आप फिर से देख लेते हैं, आप ये याद भी कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस में आ सकता है।
अब चलते हैं आगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है increased production of food and other products encouraged trade. Yes, dash began to be used so that buying and selling goods could be easy. Coins. Yes, dash were used to clear forests for farmland. क्या यूज होते थे? Axes. The two civilizations of Iron Age were the dash and dash civilizations, Greek and Roman. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट करके मुझे ये भी बताना था कि मेरी वीडियो कैसी थी। बाय।